फ्रेंड्स, अब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ रुख कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपसे, और वो ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन द पॉइंट is rest on the principal plane, any of the plane, that means either on HP or either on VP. When HP and VP combinedly called as principal planes. So मैंने आपसे कहा कि जब पॉइंट किसी एक प्लेन पर रेस्ट करेगा या HP या VP पर, तो क्या होगा। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट के लिए नहीं बेटा, ये लाइन, प्लेन, सॉलिड, सेक्शन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए पहले समझें। लेट मेरे पास एक पॉइंट है, वो ये रहा, मतलब इसका HP से भी कुछ डिस्टेंस है और VP से भी कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो इसका फ्रंट प्रोजेक्शन और टॉप प्रोजेक्शन देखें तो सबसे पहले प्रोजेक्टर बनाते हैं। इस प्रोजेक्टर पर फ्रंट व्यू मिलेगा और ठीक इसी तरह इस प्रोजेक्टर पर आपको टॉप व्यू मिलेगा। मैं इस पॉइंट को यहां रखता हूं, तो अब जो बंदा यहां से देख रहा होगा फ्रंट व्यू एलिवेशन, तो इसका फ्रंट व्यू यहां दिखाई दे रहा होगा और टॉप व्यू जो बिल्कुल टॉप से देखा जा रहा है वो यहां पर दिखाई देगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो आप यहां से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्टर जाएगा तो वो इस प्लेन से इंक्लाइंड हो जाएगा और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नियम नहीं है। अगर आपको फ्रंट व्यू देखना है इस ऑब्जेक्ट का, तो आप प्रोजेक्टर इस पे से ऐसे मारोगे कि वो इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन। लाइकवाइज आप टॉप यहां से नहीं देख सकते हो, यहां इसके जस्ट ऊपर से। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोजेक्टर आए वो HP के परपेंडिकुलर होना चाहिए। खैर, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा ये रहा आपके पास फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। मैं लिख देता हूं दिस इज स्मॉल p डैश एंड हियर वी हैव स्मॉल p। अब मजेदार चीज ये है कि अब आप सोचिए, अगर ये पॉइंट वर्टिकल लाइन पर ऊपर या नीचे मोशन करेगा, मतलब ये ऊपर या अगर ये नीचे जाएगा, तो अब आप बताइए आपको फ्रंट व्यू चेंज होता हुआ दिखाई देगा या टॉप व्यू? सोचिए पहले। तो आंसर है कि जब ये पॉइंट अप एंड डाउन मोशन कर रहा है एक वर्टिकल लाइन पर, 90 डिग्री लाइन पर, तो इसका फ्रंट व्यू ऊपर और नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आप सोचो क्या होगा जब ये पॉइंट पूरी तरह HP पे रेस्ट कर जाएगा। ये कर गया HP पे रेस्ट, और अभी अभी मैंने आपको प्रोजेक्टर के बारे में बात करी थी, तो अब आपको इसका फ्रंट व्यू देखना है। तो अब प्रोजेक्टर कहां से होगा? बिल्कुल यहां से, इस जगह से। ये प्रोजेक्टर है, इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। तो अब आप बताइए क्या फ्रंट व्यू अब आपको एग्जैक्टली XY लाइन पे दिखाई दे रहा होगा या नहीं? द आंसर इज जी हां, बिल्कुल आपको इसका फ्रंट व्यू एलिवेशन इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली XY लाइन पर नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी अभी हमने समझी। क्या समझा? अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट, यहां पर ऑब्जेक्ट पॉइंट है, अगला जो टॉपिक होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, वहां पर ऑब्जेक्ट लाइन होगा, अगला जो टॉपिक होगा प्लेन, वहां पर ऑब्जेक्ट प्लेन होगा। तो अभी हम ऑब्जेक्ट पॉइंट के बारे में बात करें। अगर कोई पॉइंट HP पर रेस्ट कर रहा है तो उसका फ्रंट व्यू XY लाइन पर दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम चाहें तो लिख सकते हैं स्टार बनाकर, 2 स्टार बनाकर लिख सकते हैं। व्हेन अ पॉइंट इज रेस्टिंग ऑन द HP, सो इट्स फ्रंट व्यू और एलिवेशन सीन ऑन द रेफरेंस लाइन, तो XY लाइन पे दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब आपसे दूसरा सवाल करता हूं। ये बताओ, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट है। हमने देखे थे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, HP, HP, VP, VP। आप ये बताइए, अगर कोई पॉइंट HP पर रेस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट का HP से डिस्टेंस कितना है? द आंसर इज 0। तो मैं ये भी कह सकता हूं, इफ अ पॉइंट इज रेस्टिंग ऑन एनी प्लेन, सो द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड दैट प्लेन इज 0। द आंसर इज करेक्ट। तो मैं अगर कहूं कि अगर पॉइंट का HP से डिस्टेंस 0 है, तो आप क्या समझोगे? आप ये समझोगे कि पॉइंट HP पे रेस्ट कर रहा है, और अगर पॉइंट HP पे रेस्ट कर रहा है तो फ्रंट व्यू कहां दिखाई देगा? XY लाइन पे। तो अब आप सोचिए, अगर पॉइंट ऑन द HP है, ऑन द HP या इन द HP एक ही बात है, तो ये पोजीशन कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले आप सोचिए कितने क्वाड्रेंट में ये पोजीशन हो सकती है? द आंसर इज चारों क्वाड्रेंट में। अगर आप सोच रहे हैं 2 में, तो आप गलत हैं। कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर ये फर्स्ट में तो रख जाएंगे, सेकंड में तो रख जाएगा, सर ये थर्ड और फोर्थ में गिर नहीं जाएगा। तो बेटा गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस 0 होना। डिस्टेंस फर्स्ट में भी ऑन द HP
और ये फोर्थ में भी ऑन द एचपी डिस्टेंस 0, ये सेकंड में भी ऑन द एचपी डिस्टेंस 0 और थर्ड में भी ऑन द एचपी डिस्टेंस 0। और सभी का आंसर क्या होगा, चाहे फर्स्ट में रखा हो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे, चाहे फोर्थ में रखा, सेकंड में रखा हो फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे, चाहे थर्ड में रखा है इसका फ्रंट प्रोजेक्शन एक्स वाई लाइन पे, चाहे फोर्थ में हो, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट ऑन द एचपी है तो उसका फ्रंट व्यू दैट मींस एलिवेशन सीन ऑन द एक्स वाई लाइन पे आपको दिखाई देगा। तो अब आप सामने देखिए, मैं इसको साइड में कर देता हूं। मैंने आपके सामने पहले से कुछ बना के रखा हुआ है। हमारे पास 4 केस हो सकते हैं ऑन द एचपी और ऑन द वीपी को लेकर। आप देखें, मैंने ऑन द एचपी 2 बार लिखा है, ठीक इसी तरह ऑन द वीपी 2 बार लिखा है। वजह क्या है मैं भी बात करता हूं। अगर ऑन द एचपी है तो हमने क्या क्या देखा, फ्रंट व्यू सीन ऑन द एक्स वाई लाइन। फिर से ऑन द एचपी लिखा है, फ्रंट व्यू सीन ऑन द एक्स वाई लाइन। लेकिन सवाल, सर आपने 2 बार क्यों लिखा है? अब सुनिएगा मैंने 2 बार क्यों लिखा है। इसलिए अगर पॉइंट ऑन द एचपी है तो वो वीपी से भी तो कुछ डिस्टेंस रखेगा। क्या डिस्टेंस? जैसे मैं आपसे बात करूं, मेरे पास पॉइंट है, ये रहा ऑन द एचपी। अगर ये ऑन द एचपी है तो ये वीपी से इन फ्रंट हो सकता है और वीपी से बिहाइंड हो सकता है। आई रिपीट, वीपी से इन फ्रंट हो सकता है, वीपी से बिहाइंड। तो बेटा अगर हम पूरा कॉम्बिनेशन देखें, और मैं लिखता हूं ऑन द एचपी एंड in front of VP, in front of VP, तो ये बताइए इन फ्रंट डिस्टेंस कहां से दिखता है बेटा? टॉप से दिखता है। इन फ्रंट कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट और फोर्थ, और दोनों में टॉप व्यू कहां बनता है? एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ। तो अगर इन फ्रंट डिस्टेंस की बात कर रहा है तो इन फ्रंट डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा और उसके ऊपर डैश नहीं लगेगा। तो मैं यहां पर लोकस ड्रॉ करता हूं 2H पेंसिल से। मैंने ये लोकस ये ड्रॉ कर दिया और ये प्रोजेक्टर ये मैंने यहां पर ये डाल दिया। और मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, यहां पर टॉप व्यू है ये, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज P। और ये इन फ्रंट कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60। मैं यहां पर अभी सिर्फ इन फ्रंट लिख रहा हूं, इन फ्रंट डिस्टेंस। ठीक इसी तरह ऑन द एचपी के साथ एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्या? सोचिए, ऑन द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी। अब आप बताइए, ऑन द एचपी तो ये रहेगा, अगर ऑन द एचपी है तो फ्रंट सीन ऑन द एक्स वाई लाइन। बिहाइंड, ये है बिहाइंड, कहां से लिखना चाहिए? टॉप से। बिहाइंड 2 क्वाड्रेंट होते हैं, कौन कौन से? थर्ड और सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड, और बिहाइंड कहां से दिख रहा है? टॉप से। और दोनों ही क्वाड्रेंट में टॉप व्यू कहां पर दिखाई देगा आपको? एक्स वाई लाइन के ऊपर की तरफ। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, बिहाइंड जो बनेगा वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ये गया, और मैं यहां लिख देता हूं बिहाइंड, BEHI, बिहाइंड। और लोकस देन प्रोजेक्टर, ये रहा। और जहां पर इंटरसेक्ट हुआ प्रोजेक्टर वहां पर हमारा पॉइंट है, ये लिख देता हूं, ये रहा आपके पास क्या? स्मॉल p। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो अभी हमने पढ़ी। तो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं इस पर बेस्ड? अ पॉइंट p इज ऑन द HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, तो यहां पर सिर्फ 25 लिखना है। क्वेश्चन हो सकता है पॉइंट p इज ऑन द HP एंड 40 mm बिहाइंड द VP, तो यहां पर सिर्फ आपको 40 लिखना है। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये पॉइंट के लिए नहीं, लाइन, प्लेन, सॉलिड, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मिनट इसको गौर से देखते हैं। मैं ये HPVP आपके सामने लेकर आता हूं, ये रहा HPVP। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसी लाइन के बारे में, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। मेरे पास जैसे ये लाइन है, ये लाइन, इसका नाम A और इसका नाम B। अगर मैं इसको यूं रख देता हूं और मैं कह रहा हूं अलाइन AB 100 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन द HP, अलाइन AB 100 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन द HP, then which statement is correct? Which statement is correct? Option A, its elevation seen on the XY line. Option B, its plan seen on the XY line. Option C, elevation and plan both seen on the XY line. Option D, all. तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर लाइन
कि दोनों एंड HP पर हैं, लाइन पूरी तरह HP पे रेस्ट कर रही है, तो A' और B' दोनों XY लाइन पे दिखेंगे। दैट मींस इट्स एलिवेशन, फ्रंट व्यू सीन ऑन द XY लाइन। ठीक इसी तरह लाइन के बाद अगला टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आएगा। मेरे पास एक प्लेन है, ये रहा रेक्टेंगल, इसके पास 4 एज और 4 कॉर्नर है, 4 एजेस हैं और 4 कॉर्नर हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो मैं क्या कहूंगा, इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स शॉर्टर एज ऑन द HP। दिस इज कॉल्ड शॉर्टर एज, लॉन्गर एज, शॉर्टर एज ऑन द HP। तो जो एज ऑन द HP है वही एज XY लाइन पे दिखाई देगी, और तीनों एज जो हैं 1, 2, 3 उनमें से कोई भी XY लाइन पे दिखाई नहीं देगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन द HP, ऑन द VP। तो मैंने अभी अभी आपको ऑन द HP समझाया। आइए अब ऑन द VP के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं लाइवली क्लास पढ़ा रहा होता, स्टूडेंट सामने बैठे होते, तो ऑन द VP मैं उनको पढ़ाता ही नहीं, कभी नहीं। ऑन द VP बच्चा खुद बनाता है, और आपको बनाना भी चाहिए कि अगर आपको ऑन द HP समझ में आया है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर ऑन द VP हो तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द VP के बारे में। तो यहां देखते हैं बेटा, मैं प्रोजेक्टर बनाता हूं एक, ये रहा प्रोजेक्टर, इसके ऊपर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाई देंगे, ये रहे, और ये रहा आपके पास पॉइंट। अब मैं अगर फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट ये है, और अगर टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप ये है। ये रहा ऑब्जेक्ट, कैपिटल P। अब मुझे बताइए, अगर ये पॉइंट VP की तरफ जाए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अगर ये पॉइंट VP की तरफ जा रहा है ऐसी लाइन पे, ऐसी सीधी लाइन पर, तो बताइए क्या टॉप व्यू XY लाइन पे चलता हुआ दिखाई देगा? द आंसर इज यस। तो जब ये पॉइंट पूरी तरह ऑन द VP रेस्ट कर जाएगा तो क्या आपको इसका टॉप व्यू एग्जैक्टली XY लाइन पे दिखाई देगा या नहीं? और टॉप व्यू कहां से देखा जाएगा? बिल्कुल ऊपर से, एग्जैक्टली यहां से, इस जगह से आप इसका टॉप व्यू देखेंगे। यहां से आप टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू आपको कहां दिखाई देगा बेटा? एग्जैक्टली XY लाइन पर नजर आएगा। तो हमें यह बात पता चली, व्हेन पॉइंट रेस्ट ऑन द HP देन फ्रंट व्यू सीन ऑन द XY लाइन, व्हेन पॉइंट रेस्ट ऑन द VP देन टॉप व्यू सीन ऑन द XY लाइन। ऑन द VP कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? जिस तरह से ऑन द HP चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, ठीक उसी तरह से ऑन द VP भी चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। और ऑन द VP का मतलब इस पॉइंट का VP से डिस्टेंस कितना? 0। तो आइए बेटा, अब जो बचे हुए कॉम्बिनेशन हैं, पहले आप कोशिश करिए उनको बनाने की, फिर मैं यहां पर आपको आंसर देता हूं। तो ऑन द VP के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? On the VP and above the HP, above the HP, और on the VP and below the HP। आइए देखिए, अगर on the VP है तो प्लान, दैट मीन्स टॉप व्यू सीन ऑन द XY लाइन। अगर ऑन द VP है तो प्लान, दैट मीन्स टॉप व्यू सीन ऑन द XY लाइन। नाउ फिर अबव द HP, तो अबव डिस्टेंस आप जानते हैं हमेशा XY लाइन के ऊपर बनेगा और इसके ऊपर डैश लगेगा। ठीक इसी तरह अगर मैं बिलो की बात करूं तो बिलो हमेशा XY लाइन के नीचे बनेगा और उसके ऊपर डैश लगेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं और प्रोजेक्टर डालकर पॉइंट्स बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये लोकस और ये रहा आपके पास प्रोजेक्टर। ठीक इसी तरह मेरे बच्चे लोकस और ये रहा आपके पास क्या? प्रोजेक्टर। नाउ अब आगे बात करते हैं और पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ये रहा आपके पास फ्रंट व्यू यहां पर और इधर ये रहा फ्रंट व्यू, दैट इज एलिवेशन। और यहां मैं लिख देता हूं क्या है ये? दिस इज above, और ये क्या है? दिस इज बिलो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? सोचिए अब आप, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ही। मैं बस ये कहूंगा बेटा, जो बच्चा सब्जेक्टिव तरीके से अगर पढ़ रहा है तो उससे ऑब्जेक्टिव कोई छूट ही नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता। बस आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम निकालने के चांसेस आपके उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर यहाँ पर बोले ऑन द VP एंड अबव द HP, तो क्या बोल सकता है? ऑन द VP एंड 30 mm अबव द HP, 30 mm यहाँ आ जाएगा इसकी जगह। ऑन द VP एंड 45 mm बिलो द HP, 45, जो भी डिस्टेंस बोला जाएगा वो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा।
अब मैं कुछ सवाल करता हूं और सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन ये ऑन द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से और ये कौन से क्वाड्रेंट में, आप सोचिए फिर मैं जवाब देता हूं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑन द एचपी, तो ऑन द एचपी तो चारों में पॉसिबल है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी सिर्फ दो में पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट और फोर्थ। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है मैं कहूंगा इट इज पॉसिबल इन फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट का भी यही आंसर, फोर्थ का भी यही। यहां देखिए, तो ये पॉसिबल हो सकता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। ये पॉसिबल हो सकता है सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पॉसिबल हो सकता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप इनको अच्छी तरह नोट डाउन करें और इसके बाद इन पर बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। आप खुद क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं कुछ मजेदार क्वेश्चन की तरफ आपसे बात करूंगा आने वाले लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।